मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हमने बताया था कि एपीजी सिस्टम क्या है। एपीजी सिस्टम एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो फ्लावरिंग प्लांट के लिए बनाया गया है। तो आज ही हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं एपीजी सीरीज की। तो आज हम बात करेंगे एपीजी थर्ड। तो एंजियोस्पर्मिड फाइलोजेनी समूह की बात करेंगे। तो इसमें जो है कि एपीजी बनाया गया था। एपीजी फर्स्ट में, एपीजी सेकंड में बहुत सारी कमियां रह गई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, कुछ को हटाया गया, कुछ नए क्लास और फैमिली को इसमें जोड़ा गया है। तो इसकी आज हम बात करेंगे। बेसिकली अगर एपीजी सिस्टम है, आने वाले टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। और हमने जैसे बताया कि आप लोग हमें जो भी सजेशन हो बताते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी हो आप कमेंट। तो आज हम बात करेंगे एपीजी थर्ड। एपीजी का तीसरा पेपर 2003 के पेपर में बर्ड सिस्टम को अपडेट करता है। यानी कि एपीजी थर्ड जो है, एपीजी 2 जो सिस्टम दिया गया था उस सिस्टम को अपडेट सिस्टम है, उसका अपडेट वर्जन है। एपीजी की व्यापक प्रणाली रूपरेखा अपरिवर्तित बनी हुई है, लेकिन पहले से विस्थापित परिवारों मीन्स फैमिलीज और पीढ़ी मीन्स जनरेशन की संख्या में काफी कमी आई है। यानी कि फैमिलीज और जीनस में काफी कमी आई है। इसके पिछले वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की तुलना में नए ऑर्डर यानी मीन्स आदेशों और नए परिवारों दोनों की मान्यता की आवश्यकता है। ऑर्डर की संख्या या आदेशों की संख्या 45 से बढ़कर 59 यानी 59 हो गई है। केवल 10 परिवारों को एक क्रम में नहीं रखा गया है। इनमें से केवल 2 एपोंडोडेसी, साइनोमोरेसी पूरी तरह से क्लासिफिकेशन के बाहर रह गए हैं। कुछ राइटर ऑथर का कहना है या लेखकों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से मान्यता प्राप्त परिवारों को अपरिवर्तित छोड़ने की कोशिश की, जबकि कुछ परिवारों के साथ यानी फैमिलीज को विलय कर लिया गया है। वे उम्मीद करते हैं कि वर्गीकरण को और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो कुछ पुरानी फैमिलियां थी और नई फैमिलियां थी उनको आपस में कैरेक्टर के आधार पर विलय कर लिया गया है। ये बदलाव कागज बड़े अधिक समावेशी परिवारों के पक्ष में कोष्ठक परिवारों को बंद कर देता है। यानी कि जो ये हमारे दो चीजें तो हमारी कीज होती हैं ब्रैकेटेड की, तो जो ब्रैकेटेड फैमिलीज हैं उनके उपयोग को बंद कर देता है। यानी ब्रैकेटेड और नॉन ब्रैकेटेड का जो चक्कर था वो खत्म। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि एपीजी थर्ड प्रणाली में एपीजी सेकंड के 457 के स्थान पर केवल 415 परिवार ही बचे हैं, बाकी का विलय हो चुका है। उदाहरण के लिए अगेब फैमिली अगेवेसी और जलकुंभी फैमिली हायंथेसी अब व्यापक फैमिली शतावरी परिवार से अलग रूप में माना जाता है, एस्परागेसी। इनको अलग कर दिया कि पहले तीनों फैमिली एक ही थी। लेखकों का कहना है कि वैकल्पिक परिच्छेदन जैसे कि एपीजी फर्स्ट सेकंड में भ्रम पैदा करने की संभावना है, और हर्बेरिया जो एपीजी दृष्टिकोण के अनुसार अपने संग्रह को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं, सभी अधिक समावेशी परिवारों का उपयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। हर्बेरिया और वनस्पति उद्यान में संग्रह में इस दृष्टिकोण का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई फैमिलियों को समावेश किया गया, कई को अलग करा गया है। तो एपीजी फर्स्ट और सेकंड के सिस्टम में हो सकता है भ्रम हो जाए, इसलिए एपीजी थर्ड दोनों का अपडेट वर्जन है। और इस अपडेट वर्जन को बहुत से बॉटनिकल हर्बेरियम्स है, बॉटनिकल गार्डन है, उन लोगों ने इसके उपयोग को तेज किया है और अपने यहाँ जो प्लांट्स का अरेंजमेंट है, जो स्पेसिमेन का अरेंजमेंट है, वो एपीजी सिस्टम के अनुसार ही अरेंज करना कर दिया है। उसी खंड में 2 संबंधित पत्र प्रकाशित हुए थे और एपीजी में फैमिलीज और परिवारों का एक रैखिक क्रम देता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता है, जैसा कि एपीजी थर्ड के लिए प्रकाशित रैखिक आदेश के साथ था। उदाहरण के लिए हर्बेरियम नमूनों को ऑर्डर करने के लिए है। दूसरा पेपर पहली बार एपीजी थर्ड में फैमिलीज का क्लासिफिकेशन देता है, जो औपचारिक टैक्सोनॉमिक रैंक का उपयोग करता है।
पहले केवल अनौपचारिक क्लैड नामों का उपयोग कृमिक स्तर पर किया जाता था। तो ये एपीजी थर्ड का प्रवर्तन है। फूलों या फ्लावर के पौधों के वर्गीकरण की एपीजी थर्ड प्रणाली एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही है। आधुनिक ज्यादातर आणविक आधारित प्लांट टैक्सोनॉमी की प्रणाली का तीसरा संस्करण है। 2009 में प्रकाशित इसे 2016 में एक और संशोधन एपीजी फोर्थ सिस्टम द्वारा हटा। अब हम बात करते हैं संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की। एपीजी थर्ड प्रणाली ने पिछली प्रणाली के 45 ऑर्डर के साथ साथ 14 नए ऑर्डर को मान्यता दी। यानी कि पहले पुराने आदेश जो थे उनके साथ साथ 14 नए आदेश यानी ऑर्डर को मान्यता दी है एपीजी थर्ड सिस्टम ने। आदेश सेरेटोफिल्लेल्स को गलती से एक नए आदेश के रूप में चिन्हित किया गया था, क्योंकि इसे पिछले दिनों एपीजी सिस्टम में मान्यता दी गई थी। नई मान्यता प्राप्त आदेश निम्न है, यानी कि जो पुराने थे उनमें नए मान्यता जो 14 दी गई उनमें से कुछ हमारे ऑर्डर्स निम्न है। एब्रोएल्स, निम्फेल्स, क्लोरेंथेल्स, पेट्रोसाल्वेल्स, ट्राइकोकोडेनेल्स, बक्सेल्स, वाइटेल्स, जाइगोफिलेल्स, पिक्रोमिनेल्स, ह्यूट्रेल्स, बार्बिडोप्सेल्स और एस कलोनेल्स, ब्रोडेल्स, पैराक्रायोफिनेल्स ये नए ऑर्डर हैं जिनको वर्तमान समय में मान्यता मिली है। अब वैकल्पिक कोस्ट परिवारों का, यानी कि जो कोस्ट फैमिली में कोस्ट में रखी गई थी का पद एपीजी थर्ड में छोड़ दिया गया, उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि पिछली प्रणाली में इनका समावेश अलोकप्रिय था, लोगों ने मान्यता नहीं दी थी। एपीजी थर्ड ने 403 फैमिलीज को मान्यता दी है। पिछली प्रणाली में से 43 कम है, यानी कि नई एपीजी थर्ड में देखा जाए जो फैमिली की संख्या है वो 413 है और उससे पहले वाली में 457 के समथिंग थी। तो अब जो नया एपीजी थर्ड प्रणाली आई है उसमें जो है 43 की संख्या कम है। 55 ब्रैकेटेड वाली फैमिली में से 40 को बंद कर दिया गया है, यानी कि 55 जो ब्रैकेटेड फैमिली थी उनमें से 40 को हटा दिया गया है और 20 यानी कि 20 अन्य परिवारों को भी बंद करा गया। उनके अतिरिक्त बंद किए गए परिवार ब्रैकेटेड वाले परिवार जो निम्न है: एलिएसी, एफेगेंथेसी, अगेवेसी, एफिलेंथेसी, हेस्प्रोक्लेडोसी, हाइएंथेसी, लक्समिनेसी, रोजेसी, थेमेडेसी, एस्पोडेलेसी, हेमरोक्लेडेसी, किंडोनेसी, पेट्रोफिलेसी, डायमिलेसी, इस तरीके से इन फैमिली को हटा दिया गया, वहां से रिमूव कर दिया गया है। और इसके अलावा जो दूसरे फैमिलीज थी उनको भी हटाया गया है। लिम्नोक्रेटेसी, लेजोग्रेसी, स्प्रंगेसी, एक्जिब्रेसी, ल्यूडोकार्पेसी, साइलोक्जेलेसी, ऑयलेनेसी, इन फैमिली जो नई उसमें जो सिस्टम आया एपीजी थर्ड उनमें से इन ब्रैकेटेड फैमिली को भी हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, वहां से अलग कर दिया गया है। एपीजी थर्ड प्रणाली में 21 फैमिलीज या परिवारों को जोड़ा गया है जो पिछली प्रणाली में नहीं थे। कुछ फैमिलीज को अलग स्थिति में ले जाया गया है नए मान्यता प्राप्त परिवारों के साथ, जैसे कि साइनोमोरेसी, हाइफन्थेडेसी, पेट्रोमाइनेसी, सैफोपिफेसी, लाइमेसी, लोपियोकार्पेसी, मोन्टिएसी, टेलिनेसी, एनकैम्परोटेसी, सेंट्रोफिलेसी, कैलियोफिलेसी, ग्यूटेमिलेसी, गैरोडेनेसी, कैप्रेडिएसी, सिलोमिएसी, साइटोनेडेसी आदि फैमिली को नए परिवारों के साथ एपीजी थर्ड में जोड़ा गया है। और कुछ फैमिली ऐसी है जिन्हें किसी परिवार में नहीं रखा गया है, किसी ना क्रम में नहीं रखा गया। परिवारों की संख्या 10 से 39 से कम। अब जैसे कि हमारा एपोडांथेसी साइनोमोरेसी के बीच रखा था और आवर्त बीजी यानी कि इंटरसेड्स में रखा गया था। आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के भीतर किसी समूह में नहीं है। अन्य परिवारों में फैमिलीज में को एंजियोस्पर्म के भीतर सुपर ऑर्डिनल समूह में सोडिस में रखा गया था
और जो किसी क्रम में नहीं रखे गए परिवार स्वीकार नहीं थे, उस फैमिली का एक अलग ग्रुप है जिसको नहीं रखा गया, किसी भी फैमिली ग्रुप में नहीं रखा गया। एपोडेंथेसी, साइनोमोरेसी, डेस्पोगोनेसी, साइवियेसी, डिलेनेसी, आइकेनेसी, मिटिलेनेसी, ओंकोथिएसी, वहलेसी, बोरंगनेसी, इनको किसी फैमिली में नहीं रखा गया। नीचे दिए पैराग्राफ के प्रत्येक क्रम में सीक्वेंस में परिवारों या फैमिली की संख्या उन परिवारों की नियुक्ति को दर्शाता है जो कि किसी क्रम में नहीं थे। एपीजी थर्ड की स्थापना करने वाले पेपर के 8 परिवारों में की गिनती करके आंकड़े तैयार किए गए हैं जो कहीं नहीं थे। एम्ब्रेलेसी, निम्फेलेस, एस्ट्रोबेलेस, क्वारंथेल्स, कैनेलेस, पाइप्रेलेस, मैग्नोलियस, लारालेस, एस्क्रोलेस, एलिसमाटेल्स, पेट्रोसाल्वियल्स, डायस्कोरेल्स, पांडानेल्स, लिलियल्स, सतावरी, एक्रेल्स, पोयल्स, इन ऑर्डर को किसी क्रम में शामिल नहीं किया गया। 8 परिवारों में जो अलग रखे गए हैं उनमें ये ऑर्डर हैं। इसके अलावा भी बहुत ऑर्डर हैं, जैसे जिंजीबोरेल्स, सोरोफिलेटेल्स, रेनलकुलेल्स, प्रोटीएल्स, ट्रोकोडेल्स, बैक्सिलेस, गनरेल्स, जाइगोफिलेल्स, सेल्ट्रोस्टेल, ऑक्सीडेल्स, फेबेल्स, रोजेलेल्स, फागलेस, कुकरबिटेल्स, गैरोलिनेल्स, माइटेल्स, क्राइसोसोमोटेल्स, पिक्रोमोनियल्स, सेपेंडोलेस, होटियल्स, ब्रासिकल्स, मालबेल्स, बार्ब्यूडिफेल्स, सेंटालेस, करियोफिलेल्स, कार्नेल्स, एरिकियल्स, गरेलियल्स, जेंटिनियल्स, सोलेनियल्स, लाइमियल्स, एक्रोफियल्स, एस्ट्रेल्स, एस्कोलियस, ब्रूनियल्स, एप्लियस। तो ये नए, इन सभी को नए वर्जन जो एपीजी थर्ड आया इनको अपडेट किया गया है। अब जैसे हमने बताया था कि उनको अलग हटा के कुछ सुपरा ऑर्डिनियल्स ग्रुप में रखा गया है। कैमेडिनिलेस, बेसल यूकोट्स, पेंटापेटेल, लेमे इंसर्टोसेडिस, कॉरलेमिडेस, एंजियोस्पर्म, इंसर्टिसेडिस, एक अलग ग्रुप बनाएगा जिनमें विशेष प्रकार से इनको रखा है। फैमिली आइकेनेसी की विशेष रूप से संदिग्ध बनी हुई है। एपोडाइट्स और उसके करीबी रिश्तेदार यानी संबंधी राफियोस्टाइलिस, साथ ही एमोटम, कैसिनोप्स और कुछ अन्य जेनरा को इसके भीतर तब तक बनाए रखा गया जब तक कि आगे के अध्ययन और निर्धारित नहीं कर सकते कि वे ठीक से वहां पर संबंधित है या नहीं। यानी कि इनसे संबंधित जुड़ी हुई जो रिसर्च है, शोध है, वो कंप्लीट नहीं किया गया, तब तक उनको उसके साथ रखा गया है। 3 पीढ़ी जेमेलिया, नाइकोबार्बिडेंड्रॉन, पेंटानिया, ये एंजियोस्पर्म के भीतर रखा गया है। साइडी इंट्रैक्ट गुमिला को एपीजे सेकंड में हटा दिया गया था। निकोबार्बिडेंड्रॉन और पेंटा को नई सूची में जोड़ा गया है। बाद वाले को बाद में यानी कि ह्यूरेटेल्स 6-7 के क्रम में अपने ही फैमिली पेंटेनेसी में इनको रखा गया है। वर्गीकरण 2 नीचे संस्करणों में दिखाया गया। लघु संस्करण ऑर्डर के स्तर और एक क्रम में विस्थापित परिवारों के साथ रखा जाता है। विस्तृत संस्करण में क्या है, सभी परिवारों को दिखाया जाता है। वर्गीकरण में समान स्तर पर ऑर्डर यानी कि परिवार आदेश वर्णाक्रम में व्यवस्थित किए गए। ध्यान दें कि ऑर्डर में एपीजी सिस्टम सेकंड के पुराने संस्करणों के समान परिवार नहीं हो सकते हैं। संबंधों के बारे में विवरण नीचे दिए गए फाइटोजेनेटिक पेड़ में